जी, धन धन गुरु नानक जी। आज मैं कुछ साखी या कुछ गुरु नानक जी के बारे में, गुरु के बारे में लेके आई हूँ कि गुरु के ऊपर भरोसा बहुत बड़ी बात है। जो नाम जपते हैं और जो गुरु नानक के प्यारे बंदे हैं, जो अमृत वेले उठते हैं, जिनका नित्यनेम है, वो नरकों में नहीं जाते। और अगर कोई गलती, जैसे कोई गलती कर बैठे तो उनकी सबसे बड़ी सजा है, जो गुरु के प्यारे हैं, जो उनके बारे में बोल रही हूँ। अगर कभी कोई गलती कर बैठे तो उनका नित्यनेम छूट जाएगा, जिससे वो बहुत डरते हैं, जिस चीज़ से वो गुरु के प्यारे हैं। संतों के नज़र में ये सबसे बड़ी सजा है। गुरु से प्रेम श्रद्धा कम हो जाती है। सबसे बड़ी सजा यह है कि मन नहीं जुड़ता है, जैसे पहले जुड़ा करता था वैसे नहीं जुड़ रहा है। ये सजा है। गलती तो पता चल जाता है कि गलती हो रही है। जो गुरुमुख है उनके बारे में कह रही हूँ, जिनको जो गुरु के प्यारे हैं, तो जो जब उनको फिर पता चल जाता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमको कोई गलती की सजा मिल रही है। अगर हम कभी निंदा कर लें तो रात को हमारा मन जपने में नहीं जुड़ेगा, नित्यनेम करना मुश्किल हो जाएगा। ये भक्तों के लिए सबसे दुख की बात है। और हम जैसे लोगों का, हम आम इंसानों का अगर छूट जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं जो मनमुख होता है, जो मन की सुनता है। हम तब रोते हैं जब हमारा कोई नुकसान हो जाए, या हमारा कोई अपना चला जाए, या हमको कोई धोखा दे दे, या हमारा कोई पैसा खा जाए। संत तब रोते हैं जब उनका नित्यनेम छूट जाता है। जो गुरुमुख होते हैं, जिनका नित्यनेम छूट जाता है, मन नहीं लगता है, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि बाबा जी, वाहिगुरु जी, परमात्मा जी, हमसे क्या भूल हुई है, हमको बख्श दो। अगर गुरु के शिष्य को, जैसे गुरु अगर शिष्य को डांट रहा है, कोई गुरु का प्यारा शिष्य है, तो भी उसको मीठा लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या गलती की है। उसकी झिड़क भी उसको बख्शिश लगेगी, और तो भी वो गुरु को बढ़ियाई देगा। अब गुरुमुख बोले तो गुरुमुख बोले सो पाए गए, सो गुरुमुख को थाय नहीं पाए। मतलब जो गुरुमुख बोले सो थाय पाए, मनमुख बोले सो थाई ना पाए, थाई नहीं पाए। जो गुरुमुख होते हैं, गुरु की तरफ मुख करके जाप करते हैं, गुरु को भजते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, और अपना जीवन वैसे बनाते हैं जैसा गुरु ने कहा है। और गुरु उनकी बात को टाल नहीं सकता। मनमुख चाहे कितनी भी अरदास करे, 100 अरदास करे, वो नहीं सुनता, क्योंकि वह उन लोगों की बात नहीं सुनता जो गुरु के हिसाब से या गुरु के हिसाब से अपनी जीवन नहीं रखते हैं। गुरु बोलता है, अगर तुमको सुख चाहिए तो दूसरे को तुम दुख मत दो। और हम मनमुख क्या करता है, दुनिया भर के वो जानवर काट के खा रहा है, उनको तंग कर रहा है, चबा चबा के खा रहा है, और जब तकलीफ आती है तो बोलता है, बाबा जी मेरे को किस जन्म का दुख मिला है। वह ये भूल जाता है कि वो उसके खुद के कर्म के कारण उसको दुख मिल रहा है। और गुरुमुख की एक विशेषता है कि जैसे सर्दी है, बरसात है, गर्मी है,
अगर उसका नित्यनेम पक्का है गुरुमुख का, तो वो कोई भी मौसम नहीं देखेगा। कहते हैं कि गुरुमुख समंदर में भी अपना रास्ता बना लेता है। तो अगर उसका नित्यनेम है अमृत वेले में रोज गुरुद्वारे जाने का, तो वो हर हाल में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम जैसे मनमुखों को प्रभात फेरी में भी चलने में दिक्कत आती है। गुरुमुख समंदर में भी अपना रास्ता बना लेता है और गुरु की खुशी पाने के लिए वो सब करता है। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु की खुशी किस में है, हमको पता होना चाहिए। अमृत वेले में 2.5 घंटा गुरु को दे दो तो वो हमारी पूरी संभाल करता है। गुरु की खुशी के लिए मैं आपको एक साखी सुनाती हूँ, क्योंकि हम जीवन भर कुछ भी करें, हमको लास्ट में गुरु ही संभालेगा। हमारे जो बुरे कर्म है वही संभालेगा, हमारे अच्छे कर्म भी वही संभालेगा। तो क्यों ना हम 24 घंटे में 2.5 घंटा बाबा जी को दे दें, ताकि बाबा जी हमारे, वाहे गुरु जी हमारे अंग संग रहें। तो एक साखी सुनाती हूँ गुरु की खुशी के लिए। एक गुरु था बहुत कमाई वाला, उसके शिष्य थे बहुत सारे, और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो गुरु ने कहा कि बेटा तुम लोग अपना अपना रास्ता अब जाओ, 1 साल बाद वापस आना। तो सब शिष्य चले गए अपना अपना। हाँ, वो बोले जो सबसे अच्छी कमाई करके लाएगा मैं उसको अपनी गद्दी दूंगा, गुरु बोला। सब शिष्य चले गए और जो मतलब शिक्षा मिली थी गुरु से उस हिसाब से वो प्रवचन करने लग गए। तो कोई शिष्य प्रवचन के बदले सोना लिया, कोई शिष्य हीरा मोती लिया, कोई रतन लिया। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को हम देंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे करके। ऐसे सब 1 साल बाद वापस आए। सब ने बताया कि गुरुजी ये देखो हम आपके लिए सोना लाए हैं, हम आपके लिए ये लाए हैं, हम आपके लिए मोती लाए हैं। गुरु चुपचाप मुस्कुराता रहा, खड़ा रहा। जब लास्ट में एक शिष्य को बुलाया, बोला बेटा तूने क्या किया? तो बोले मैंने कोई सोना इकट्ठा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने आपकी जो शिक्षा थी उसको जो प्रवचन दिया उससे 5 ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो आगे 50 लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो गुरु प्रसन्न हो गया और उसको अपने गले से लगा लिया। तो बोला कि जो तूने कमाई किया है वो सबसे अच्छी मेरी शिक्षा की, तूने लाज रख ली और ये सबसे अच्छी कमाई है, किसी को जोड़ना। तो 5 लोगों को जोड़ा है, ये आगे 50, 500, 5000 को जोड़ेंगे। तो ये सबसे अच्छा रिटर्न्स है अपने गुरु को देने का, कि आप गुरु से जोड़ो, गुरु के बाणी से जोड़ो, गुरु के संगत से जोड़ो, गुरुद्वारे से जोड़ो लोगों को। तो गुरु की प्रसन्नता इसमें है। तो ऐसे हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको प्रभावित करती हैं। एक बार की बात है, ये बात है उस समय की जब छठे गुरु नानक जी थे। गुरु तब संभाल करता है। गुरु कब संभाल करता है? जब हम गुरुमुख होके गुरु को प्रसन्न करते हैं, गुरु के हिसाब से चलते हैं। तो छठे गुरु नानक जी के समय की बात है, हरगोविंद साहब जी के समय की बात है। हरगोविंद जी अपने समय में 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध जीते। तो एक समय युद्ध चल रहा था, तो दिन भर युद्ध करने के बाद युद्ध विराम हुआ। तब हरगोविंद देव जी ने अपनी सेना को निहारने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में गए। तो देखे जो भी मतलब कुछ शहीद हो गए, कुछ मर गए, कुछ ऐसा। तो सबके मुंह पोछ, अपने पल्ले से, अपने कपड़े से मुंह पोछ रहे थे सब सैनिकों के। तो ऐसे पोछते पोछते उनकी नज़र पड़ी भाई मुगलों के ऊपर, जिसकी श्वास चल रही थी। तो हरगोविंद देव जी ने अपनी गोद में उनको अपने सर, मतलब अपनी गोद में उनका सर रखा, उनका अपने पल्ले से मुंह पोंछा और उनको जल पिलाया और बोला बेटा मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांग ले। गुरु बहुत कम समय ऐसा आता है कि शिष्य को गुरु बोलता है कि ये अपनी खुशी से शिष्य को बोलता है कि बेटा तू कुछ मांग ले।
ऐसे बहुत कम, मतलब बहुत विरले ही होते हैं जिनको ऐसा गुरु खुद बोलता है कि बेटा तो कुछ मांग ले। तो भाई मुगलू बोलते हैं कि पातशाह हरगोविंद देव जी, पातशाह जी, मैं तो आपकी गोदी में अपना सिर है मेरा, आप मेरे को जल पिला रहे हो, मैं आपको निहार रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या मांगूँ। तो बोलते हैं, फिर भी बोले कि कुछ मांग ले, हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं। तो बोलते हैं, तो भाई मुगलों ने कहा कि बादशाह, मुझे नहीं पता कि मैं भी मरूंगा कि जीऊँगा, आपको ज़रूर पता है, आपको ज़रूर पता है। तो मैं जब भी मरूं या जब भी मेरा ऐसा समय आए जाने का, तो आप मेरे को ऐसे ही मेरा सर अपने गोद में रखो और मैं आपको ऐसे निहारते हुए इस दुनिया से जाऊं, ये मेरी इच्छा है। तब हरगोविंद देव जी सीरियस हो गए और बोले कि नहीं मुगलू, अभी तो तेरे को बहुत लंबा समय है तेरे पास, मैं पहले ही शरीर छोड़ जाऊंगा, तो मैं ऐसा प्रॉमिस या ऐसा वादा कैसे करूं। तो वो बोले, अरे पातशाह जी, आप तो शरीर ही छोड़ जाओगे ना, आपकी ज्योति, गुरु नानक जी की जो ज्योत होगी उस समय, वो मुझे, मतलब वो तो रहेगी ना, वो मुझे संभाल ले, ऐसा मेरा जब समय आए तो ठीक है। बहुत प्रसन्न होके बोले, ठीक है, जब भी मतलब तेरा ऐसा कुछ समय आएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं संभालूंगा तेरे को। फिर जब मुगलू जी बहुत वृद्ध हो गए तो एक दिन पूरे गांव को उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक जी आने वाले हैं, क्योंकि जब हरगोविंद देव जी अपनी गोदी में उनका सर रखे तो उनका कपाट खुल गया, उनकी लिव जुड़ गई थी वाहिगुरु से। तो उनको सब पता था कि आज मेरा होने वाला है, जाने का समय आ गया है। तो उन्होंने पूरे गांव वालों को, घर वालों को कहा कि आज पूरा घर गांव साफ करो, गुरु नानक जी आने वाले हैं। तो कुछ तो बोले ये अब इतने वृद्ध हो गया है तो छोड़ो इसकी बात, मगर घर वाले आज्ञा मान के पूरा घर साफ किए। और तेग बहादुर जी 90 गुरु घोड़े में सवार होके सीधा उनके घर में घोड़े सहित गए। अब बोले, देख हम तुमको छठे जामे में प्रॉमिस किए थे, तो हम अपना प्रॉमिस निभाने आए हैं। फिर उन्होंने भाई मुगलू का सर अपने गोद पे रखा और बोले कि भाई मुगलू, वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु जपाते जपाते उन्होंने श्वास छोड़ दी और उन्होंने तेग बहादुर जी 90 गुरु की गोद में अपना सर रखा और प्राण त्यागे। इतना खुशकिस्मत कोई गुरमुख ही हो सकता है, मनमुख नहीं हो सकता है। इसलिए बाणी को अपनी लाइफ में उतारना है, क्योंकि पूरा खेल जाने समय होता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है। जब मृत्यु का समय आता है तो जो हम सोचते हैं हम उसी रूप में दूसरे जन्म में हम जन्म लेते हैं। तो अगर हम बाणी पढ़ेंगे, हम वाहिगुरु को याद करेंगे तो हम उनके पास जाएंगे, वरना हम ऐसे भटकते रहेंगे। तो जो लास्ट समय होता है वो बहुत कीमती होता है। उस समय हमको अपने परिवार वालों को बोलना चाहिए कि सुखमणि साहिब जी का पाठ लगा दो, बोल के रखना चाहिए वाहिगुरु जी का पाठ लगा दो, मैं वही सुनूं ताकि मेरा अगले जन्म में मेरा उद्धार हो सके, मैं गुरु बाबा जी के आसपास ही रहूं, गुरु नानक के चरणों में ही जाऊं मैं अगले जन्म में भी। तो ऐसा अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि भाई वाणी से जुड़े रहना चाहिए, बाबा जी को जापना चाहिए। जो गुरु की प्रसन्नता चाहता है तो उसको गुरु के हिसाब से अपनी लाइफ थोड़ा, चलो पूरा नहीं मगर थोड़ा बहुत हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बाबा जी के उसमें चलें, रास्ते में चलें हम बाबा जी के। और भाई मुगलू जैसे हमारी किस्मत तो हो जाती तो बहुत हम लोग खुश नसीब हो जाते हैं, वो कितना खुश नसीब हैं। और ऐसे ही एक घटना है, अभी की हाल ही की घटना है कि गुरमुख लोगों के बारे में बता रही हूँ कि अमृतसर में एक कीर्तनिया थे जो अंधे थे, संत केहर सिंह जी, जो बहुत ही क्या बोलना चाहिए गुरमुख थे। वो उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में अमृतसर में जो सत्संग करते थे और वो ही हमेशा ये गाते थे बाजे के साथ कि बोल
धन्य गुरु नानक तू है निरंकार, धन गुरु नानक तू ही निरंकार, ये उनकी धुन है। तो वो हर किसी को कहते थे कि मुझे ये ऐसा, मेरे लिए ये अरदास करो कि मेरी मृत्यु का मतलब कीर्तन करते करते बाजे में ही मैं अपना मैं कीर्तन करते करते मैं यहाँ पे प्राण छोड़ूं। और ये अभी हाल की बात है। और उन्होंने एक दिन अमृत वेले में आए और वो कीर्तन कर रहे थे और उनकी बाजे में ही बाजे में उनका सर रख दिए और उनकी अपना श्वास त्यागे। तो ऐसा नहीं है कि गुरु नानक जी उसी समय सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। बस श्रद्धा की, विश्वास की ज़रूरत है। बाबा जी के ऊपर पूरा भरोसा करो, वो हर पल हर संग सहाय होते हैं, भरोसे की बात है। और हमको भी अपना कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको निंदा नहीं करनी है, हमको किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हमको बाबा जी जो दिए हैं हमको याद करने के लिए वाणी, जाप, मूल मंत्र, उससे हम कहीं ना कहीं जुड़े रहें। तो ये मैं पहली बार ये बाबा जी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। ये मैंने सत्संग में सुना था, उसी को मैं आप लोग को बता रही हूँ। ऐसे और भी आगे मैं सुन के आपको बता सकती हूँ कि गुरु के पर भरोसा, गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी है। पूरा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो हम हो सकते हैं। अगर हम बोल देंगे, हम हर चीज़ बाबा जी को सौंप देंगे तो हमारा बाबा जी ज़रूर ध्यान रखेंगे। और बोलते हैं ना कि गुरु कि जे सुख देता तू तुझे आराधिए, जो सुख देता तुझे आराधिए, जे दुख देता तुझे ध्याइए। मतलब सुख दे तो भी आराधूं, दुख दे ता भी तान ध्याऊं। तो हर हाल में हमको बाबा जी को अपने बाबा जी को हमको याद करना है। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। सच्चे पातशाह सबकी भली करने और अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना। हमको भी गुरुमुख हम भी गुरुमुख बने, मनमुख से हटके गुरुमुख बने। हमारे पर ऐसे हमारे पर मेहर करना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। पहली बार मैंने कुछ बोला है, उसके लिए अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। बाबा जी सबके संग सहाय रहें। वाहे गुरु जी, सच्चे पातशाह जी, बाबा जी सबका ध्यान रखें। धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक।